दोस्तों, इराक में एक ताजर रहा करता था जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार जानवरों और बेपनाह दौलत से नवाजा था। वो जानवरों को बेचने का कारोबार करता था, उनको पालता पोसता, उनकी देखभाल करता, अच्छी ग़िज़ा खिलाता, हलाल तरीके से उनको बेच देता। इसे इस सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपनी बकरियों को दूसरे शहर जाकर बेचने का फैसला कर लिया। उसने अपने बेटे से कहा कि मैं ये बकरियां बेचने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, ताजर के बेटे ने कहा कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं अब्बा जान, लेकिन उसके बाप ने कहा कि नहीं, इस बार नहीं। इसके बाद ताजर अच्छी नीयत के साथ अपनी बकरियों को लेकर हलब शहर की तरफ रवाना हो गया। वो ताजर इस जगह पर पहुंच चुका था। कुछ दिन वहां रुका। वहां पर मवेशियों का एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। उसने अपनी सारी बकरियां बेची और बहुत सारी रकम कमाकर वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो रास्ते में ही था कि एक डाकू, जो उस जगह का मशहूर डाकू था, उसने उसको देख लिया। वो समझ गया कि ताजर के पास बहुत ज्यादा रकम है, यानी बहुत ज्यादा रुपए पैसे हैं। उसने सोच लिया कि मैं उसे लूट लूंगा। वो डाकू लगातार इस ताजर का पीछा करने लगा। जब ताजर रास्ते में एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुका, उस डाकू ने ताजर पर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा और कहने लगा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल कर चुपचाप मेरे हवाले कर दो। तो उस ताजर ने इधर उधर देखा और शोर मचाया कि कोई शायद उसे बचा ले, मगर इस वीरान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसने खामोशी से अपना सारा माल डाकू के हवाले कर दिया और कहा, अब तो मुझे जाने दो। लेकिन डाकू की नीयत बदल चुकी थी। उसने कहा कि नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। ताजर ने कहा कि तुमने मेरा माल ले लिया, अब तुम्हें मेरी जान से क्या गर्ज है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कत्ल ना करो। मगर डाकू के सर पर खून सवार था। ताजर ने उसकी मिन्नत समाजत की। डाकू ने उसकी कोई परवाह न की और उसको कत्ल करने लगा। ताजर ने दाएं बाएं देखा कि उसकी कोई मदद करेगा, मगर वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। अचानक उसकी नजर ऊपर दरख्त पर गई जिसके नीचे वो डाकू के कब्जे में था। उसने वहाँ पर देखा दो कबूतर बैठे थे और उनकी तरफ देख रहे थे। उसने उन कबूतरों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन डाकू खंजर से इस पर हमला करने लगा। अचानक उसने बड़ी मुश्किल से इन कबूतरों को मुखातिब किया और कहा कि एक कबूतर, गवाह रहना कि मुझे इसने बेरहमी से मारा है। मेरे हलाल कमाए हुए माल को इसने छीन लिया। तुम गवाह रहना और मेरे बच्चों को मेरे बारे में बता देना। तब तक डाकू उसे कत्ल कर चुका था और उसके आखिरी अल्फाज मजाया अंदाज में दोहराने लगा, क्या है कबूतरों, गवाह रहना, ये कबूतर बेजुबान तेरी क्या गवाही देंगे? अब डाकू इस इंसान को मार कर अपने रास्ते पर आ चुका था। रास्ते में भी वही अल्फाज दोहराता रहा कि बेजुबान परिंदे इसकी क्या गवाही देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूँ? दोस्तों, इधर ताजर के घर वाले इसके आने का इंतजार कर रहे थे। दिन गुजरते रहे लेकिन उसकी कोई खबर न मिली। चुनाचा उसका बेटा अपने वालिद की तलाश में उसी हलब शहर में आया। वहाँ उसको बताया गया कि फलां तारीख को तुम्हारा बाप यहाँ आया था, इस जगह रुका था और फलां के हाथ उसने अपनी बकरियों को बेचा था और उसकी रकम वसूल की थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। और चंद दिनों के बाद हलब से कुछ दूर फासले पर वीरानी में किसी नामालूम शख्स ने उसे खंजर से मार दिया और सारी रकम छीन कर भाग गया। तुम्हारे वालिद को इसी शहर के कब्रिस्तान में दफनाया गया है। ये सुनकर बेटा बहुत गमजदा हुआ। वो बेटा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करने वाला था। इस शहर के हाकिम के पास गया और कहा कि ये क्या हो गया? मेरा बाप तो यहाँ पर कारोबार के सिलसिले में आया था, बकरियों को बेचता था, इसको कत्ल कर दिया और इसके पास जो रकम थी वो रकम भी छीन ली। रकम का गम नहीं, लेकिन मेरे बाप के जाने का बहुत गम है। ऐसे आपके शहर में कोई अजनबी आता है और किसी को मार कर चला जाता है, क्या आपके पास उसे पकड़ने वाला कोई नहीं? शहर के हाकिम ने उसकी बात ना सुनी। वो रो रो कर वहाँ से काजी के पास पहुँचा। काजी ने भी उसकी कोई मदद न की। इसके बाद वो अपने वालिद के इन दोस्तों के पास गया जिनके हाथों उसने अपनी बकरियों को बेचा था। उसके दोस्त कहने लगे कि ये बात तो सच है कि उसने रकम जमा की और रकम लेकर अकेले निकल गया, लेकिन बताओ कौन गवाही देगा? क्योंकि वो तो तन्हा था, उसके साथ कोई भी नहीं था। शायद अगर कोई उसके साथ भी होता तो उसे भी मार दिया जाता। बड़ी बेदर्दी से इस कातिल ने इसको कत्ल किया और वहाँ से अब जा चुका है। हम उसे नहीं ढूंढ सकते। कातिल ने कोई निशान नहीं छोड़ा। इसके बाद ताजर का बेटा मायूस होकर वापस अपने शहर आ गया। घर आकर वो सोच रहा था कि किस तरह ये सारी बात अपनी माँ को बताऊं, लेकिन माँ को
बताना भी जरूरी था। उसने कहा कि माँ बाबा को किसी ने मार दिया है, वो कौन अजनबी था हम नहीं जानते। पैसे भी लेकर वो भाग गया। मैं इस कब्रिस्तान से होकर आ रहा हूँ जहाँ पर उनको दफन किया गया है। माँ ये खबर सुनते ही बेहोश हो गई। माँ को बाद में होश तो आ गया था, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद भी कातिल का कोई पता नहीं चल सका। वो बेटा सोचता है कि किस तरह मैं अपने बाप को इंसाफ दिलाऊं। एक बार ऐसा हुआ कि वो फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। वहाँ पर एक मौलवी साहब थे। उन्होंने उसे परेशान और जोरों कतार रोते हुए देखा तो उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, आखिर तुम क्यों रो रहे हो। उसने तमाम वाकया मौलवी साहब को सुना दिया कि मेरे नेक बाप को किसी ने मार दिया, मैं यतीम हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन था जिसने चुपके से मेरे बाप को कत्ल कर दिया। इस शहर के हाकिम को भी ये बात मालूम नहीं, गवाही देने वाला भी कोई नहीं। तो मौलवी साहब कहने लगे, अगर मैं तुम्हें वक्त के वली के बारे में बताऊं जो अल्लाह के वली हैं और वो बहुत इल्म रखते हैं, वो जरूर तुम्हें खबर देंगे कि तुम्हारे बाप को किसने नाजायज तौर पर कत्ल किया है। ये सुनकर बेटा बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं। मौलवी साहब के साथ वो उस अल्लाह के वली के पास पहुंचा। अल्लाह के वली इस वक्त इबादत में मसरूफ थे। बेटा चुपके चुपके रोए जा रहा था। अल्लाह के वली ने अपनी इबादत से फारिग होकर कहा, बेटा गम न करो, इंशाअल्लाह वो गवाही देंगे। अब तुम्हारे बाप के कत्ल की जिनके बारे में इस अजनबी को गमान भी नहीं था, तुम देख लेना अल्लाह ताला की रस्सी जब किसी को पकड़ती है तो बड़े से बड़े मुजरिम अपनी गर्दन को नहीं बचा सकते। तुम देख लेना वो पकड़ा जाएगा और अपने मुंह से खुद इकरार जुर्म करेगा। अब यहाँ पर आप डाकू के बारे में सुनिए। वो डाकू अभी भूला नहीं था कि उसने एक नेक ताजर को कत्ल किया था। जब भी वो किसी कबूतरों के जोड़े को देखता तो उसे एक नेक ताजर के अल्फाज याद आ जाते, ए कबूतरों गवाह रहना। वो फिर से हंसता और कहता कि कितना बेवकूफ था ना, ताजर बेजुबान कबूतरों को गवाह बना गया। अरे मुझे कौन पकड़ेगा, आज मैं शहर का अमीर तरीन आदमी हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं आ सकता। एक मर्तबा उसके किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ तकरीब थी। वो खुद भी अमीर था और उसका रिश्तेदार भी बहुत पैसे वाला था। वहाँ पर बहुत से नामी ग्रामी लोग मौजूद थे। वहाँ पर तरह तरह के खाने लगाए गए। इस कातिल के सामने भी एक बड़ा सा थाल रखा गया। जब इसने थाल से ढकना उठाया तो सामने दो बड़े बड़े कबूतर बोने हुए पड़े थे। उस आदमी ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों के सामने एक दरख्त, उसके ऊपर बैठे हुए कबूतरों का एक जोड़ा और नीचे एक लाश घूम गई। उसके कानों में ताजर के अल्फाज गूंज रहे थे, ए कबूतरों गवाह रहना। और फिर उसने ना चाहते हुए भी एक जोरदार कहका लगाया और जोर जोर से वो हंस रहा था और वो लोग उसे पागल समझने लगे। लोगों ने देखा कि ये इसको क्या हो गया है। ये दावत को भूलकर, खाने को भूलकर लोगों को कत्ल का वाकया सुनाने लगा। उसने एक एक बात मुकम्मल तफसील से लोगों के सामने बता दी। लोग ये सुनकर हैरत ज़दा थे। जैसे ही इसने अपने राज को अपने मुंह से खोला तो उसे एहसास हुआ कि मैंने ये क्या गलती कर दी। बरसों से जिस बात को लोग भूल चुके थे और लोगों को पता ही नहीं था कि मैंने इस ताजर का कत्ल कर दिया था और मुकदमा बंद हो चुका था। यहाँ तक कि काजी ने भी अपना हाथ हटा लिया था। अब खुद मैंने चर्चा कर दिया इस बात का, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। चंद घंटों में ये बात हलब में लोगों की जुबानों पर थी। शहर के हाकिम को भी इत्तला मिल गई। उसने फौरन इस कातिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इस दावत में शरीक लोगों को गवाही के लिए तलब किया गया। उन्होंने अपने अपने बयान दिए। मुजरिम को बुलवाकर गवाहों के सामने बयान रखे गए। इसके पास एतराफ के सिवा कोई और चारा न था। जिसने खुद अपने मुंह से उगला था। जाहिर सी बात है, अब वो कैसे कह सकता था कि मैंने ये नहीं किया। काजी ने मुजरिम को फांसी की सजा सुना दी। इससे एक दिन पहले मुजरिम से उसकी बीवी ने अलविदाई मुलाकात की और उससे पूछा कि जब इतने सालों से तुम्हारे और इस ताजर के बारे में लोगों को पता नहीं था, मैं भी नहीं जानती थी, तो फिर कैसे तुमने इस राज को फाश कर दिया। उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि एक बुजुर्ग हस्ती मेरे सामने है। उनका चेहरा बहुत नूरानी था। वो मेरे सामने और उन्होंने ना जाने क्या पढ़कर मेरे मुंह पर दम किया। मैं बोलने लगा। मैंने वो सब बोला जिसको कभी न कहने की मैंने कसम खाई थी। अगले दिन सुबह सवेरे उसके फांसी के मंजर को देखने के लिए बेशुमार लोग जमा थे। उनमें एक ताजर का बेटा भी था। उसे मालूम हो गया था कि कातिल गिरफ्तार हो चुका है, उसे पकड़ा जा चुका है। वक्त के वली ने जो कहा था वो बात सच साबित हो चुकी थी, लेकिन अभी भी एक मंजर देखना बाकी था। उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी गई। उसने कहा कि लोगों, मेरी जबान से वो अल्फाज नहीं निकले थे, बल्कि वो कबूतरों की जबान से निकले थे। वो दो कबूतर जो इस दरख्त पर मौजूद थे, जो मुझे मारते हुए देख रहे थे, और वही दावत के रोज मेरे सामने थाल में पड़े थे। लेकिन मुझे नहीं पता वो यही कह रहे थे। मेरे मुंह में बस उनके अल्फाज की अदायगी हो रही थी। लोग यही समझ रहे थे कि उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है, यानी अब ये पागल हो चुका है। जब जल्लाद ने रस्सी खींच दी, लोगों ने एक मुजरिम को उसकी सजा पाते हुए देख लिया। फिर अचानक लोग नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद करने लगे। अल्लाह चाहे तो बेज़बान को भी जबान दे दे। इसी वक्त लोगों ने
दो कबूतरों को देखा जो कातिल के सर पर बगैर किसी हरकत के बैठे थे। तमाम लोगों ने कहा कि हमने गवाही दी और इन दो कबूतरों ने गवाही दे दी। और फिर यही नहीं हुआ कि मुजरिम को सजा मिल गई, बल्कि बकरियों से हासिल होने वाली रकम जो एक ताजर इंसान की थी उसके बेटे को दिलवाई गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बेशक इंसान अगर नेक काम करता है तो अल्लाह ताला गवाही बेजुबान चीजों से भी दिलवा देता है। हमें यकीन होना चाहिए इस बात का कि हमारी मदद के लिए हमारा रब काफी है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।